मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने आपसे समास की चर्चा की थी। हमने आपको बताया था कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को समास कहते हैं। शब्दों को संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवां द्वित्व समास। लेकिन कुछ लोग समास के 4 भेद मानते हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। कर्मधारय और द्वित्व समास को तत्पुरुष समास का प्रकार बताया जाता है। लेकिन हमको 6 समास पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रमुख होता है या अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पदार्थ प्रधानः इति अव्ययी भावः। और अव्ययाभिकारी शब्द हिंदी में वो कहलाते हैं जहाँ पर वचन, विभक्ति, कारक, लिंग इत्यादि के प्रयोग से उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वाक्य में ज्यों का त्यों बने रहते हैं। जैसे और है, यथा है, प्रति है। तो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, यथाविधि, विधि के अनुसार, आजन्म, जन्म से लेकर। फिर दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रमुख होता है। उत्तर पदार्थ प्रधानः इति तत्पुरुषः। किंतु तत्पुरुष समास में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो तत्पुरुष समास का विग्रह करते समय हम कारक के चिन्हों के आधार पर समास का विग्रह करते हैं। जैसे द्वितीया विभक्ति। अब द्वितीया विभक्ति में को चिन्ह होता है, तो जैसे ग्राम गत, गांव को गया हुआ, परलोक गमन, परलोक को गमन। फिर तृतीया विभक्ति में से चिन्ह होता है, तो हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित। चतुर्थी विभक्ति में के लिए चिन्ह होता है, तो चतुर्थी विभक्ति के उदाहरण हैं प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर। और अपादान तत्पुरुष में कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, जैसे पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा। और संबंध तत्पुरुष में षष्ठी विभक्ति में काके की चिन्ह होता है, तो उसके आधार पर जैसे पुस्तकालय शब्द है, पुस्तकों का आलय। जीवन साथी, जीवन का साथी। और अधिकरण तत्पुरुष में सप्तमी विभक्ति में और पर चिन्ह होता है, तो इसमें जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। और विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण, विद्या में कुशल। लेकिन पदारूढ़, पद पर आरूढ़। तो में और पर दोनों का प्रयोग हम अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण कारक में करते हैं, सप्तमी विभक्ति में करते हैं। इस प्रकार तत्पुरुष समास में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक हम विभक्तियों का प्रयोग करके समास का विग्रह करते हैं। इसके बाद बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में जहाँ पर न तो पहला पद प्रमुख होता है
ना ही दूसरा पद प्रमुख होता है, बल्कि पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। कोई तीसरा पद प्रमुख होता है तो अन्य पदार्थ प्रधानः इति बहुव्रीहि, जैसे चक्रपाणि शब्द है तो न तो यहाँ पर चक्र प्रधान है और ना ही यहाँ पर पाणि प्रधान है, बल्कि चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। तो ये दोनों पद श्री कृष्ण की ओर इंगित करते हैं। तो यहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है, जैसे निशाचर, निशा में विचरण करने वाला राक्षस। दशानन, दस हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ पर पहला पद और दूसरा पद प्रमुख नहीं होता, बल्कि पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को प्रमुख बताते हैं, अन्य पदार्थ को प्रमुख बताते हैं। इस प्रकार इसे भी केवल आपको सुनना है और लिखने के लिए नोट्स हम आपको बाद में